मिडिल ईस्ट की आग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सवाल सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं है, बल्कि बदले की राजनीति का भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामने की मौत के बाद क्या तेहरान यानी कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? लिस्ट बना ली है। ईरान के एक अखबार में छपी है 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरों वाली लिस्ट, और किसी बड़े संदेश की तरफ ये इशारा कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल है, इस सूची में कौन कौन से बड़े नाम शामिल है जिनको ईरान के दुश्मन बताए जा रहे हैं। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। कहते हैं, जब चोट गहरी होती है तो जवाब भी बड़ा देने की कोशिश की जाती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने एक बार फिर से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान के चर्चित अखबार हम सहरी ने एक ऑनलाइन इंफोग्राफिक्स जारी किया है जिसमें 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इस ग्राफिक्स को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामने की मौत के बदले की चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई साहब, खामने की मौत का बदला इन नेताओं से लेना है। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि इस सूची को ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक घोषित नहीं किया गया है, यानी सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अखबार ने की है। अखबार में प्रकाशित है तो भाई 13 नेता कौन कौन है उसका दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी हैं। अब सवाल उठता है कि इस सूची में कौन कौन से नेता हैं। रिपोर्टों के अनुसार इस ग्राफिक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो सभी जानते होंगे होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ये भी होंगे होंगे। इनके अलावा कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, जर्मनी के चांसलर हैं। इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हैंगसेथ का नाम भी इस सूची में शामिल है। अमेरिका इजराइल समझ में आता है, लेकिन फ्रांस, इसके अलावा मेलोडी, कई और इसमें नाम शामिल है। कहावत है, राजनीति में कई बार तलवार से पहले शब्द का वार होता है। मोस्तफा खामनई ने अपने सार्वजनिक संदेश में कहा कि जिम्मेदार लोगों को जवाब मिलेगा और बदला लिया जाएगा, और उसके एक दिन बाद ही ईरान के अखबार ने ये 13 तस्वीरें छाप दी। और उसके बाद अब विवाद बढ़ गया है। ईरान पहले भी अमेरिका और इजराइल पर कई गंभीर आरोप लगाता रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल भी ईरान की गतिविधियों को लेकर लगातार बड़े बयान देते रहे हैं। बयान तो छोड़िए, यहाँ तो भाई बम गोले गिर रहे हैं आजकल। युद्ध खत्म हुआ, रुका, फिर दोबारा शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और दबाव की रणनीति भी दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि कुछ दिन युद्ध थमने के बाद फिर से तनाव बढ़ता क्यों जा रहा है? जमकर बमबारी हो रही है और दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा टकराव तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर बनी हुई है। और जब ईरान ने भाई 13 बड़े नेताओं की लिस्ट जारी कर दी कि भाई साहब इनसे बदला लेना है, तो और ज्यादा चर्चाएं अब यहाँ हो रही है। एक तरफ बयानबाजी तेज है, तो दूसरी तरफ दुनिया ये देखने की कोशिश कर रही है कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। हम शहरी अखबार में छपी ये सूची कितना बड़ा राजनीतिक संदेश है और इसका आगे क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर कहानी सिर्फ 13 तस्वीरों की नहीं है, बल्कि उस बढ़ते तनाव की है जो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, हिला सकता है। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है और क्या ये तनाव बातचीत से कम होगा। मुझे तो नहीं लगता कि बातचीत से कम होने वाला है, हालात और बिगड़ने वाले हैं, ये बात बिल्कुल तय है। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर रखिएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से 13 बड़े नेताओं की तस्वीर जारी की है, हालांकि ईरान की सरकार ने नहीं की है, लेकिन ईरान की मीडिया ने जारी की है, और तब की है जब मुस्तफा खामनेई, जो वहां के सुप्रीम लीडर मौजूदा समय में है, जब उन्होंने एक संदेश जारी किया कि बदला लिया जाएगा, और जब बदला लिया जाएगा का संदेश जारी हुआ, उसके एक दिन बाद ईरान के एक अखबार ने 13 नेताओं, विदेश के नेताओं, ट्रंप हो गए, मेलोडी हो गई, फ्रांस के मैक्रो हो गए, जर्मनी के हो गए, इसके अलावा कीर स्टारमर हो गए, कई 13, मतलब कुल मिलाकर 13 नेताओं की जो है वो सूची जारी करके कहा इनसे बदला लेना है। तो क्या ईरान इनसे बदला लेगा? इसी पर चर्चा हो रही है। अपनी राय आप कमेंट में जरूर रखेगा। देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। नमस्कार।